हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आज क्रिसमस है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हम सबको एक साथ रखा, अपनी महिमा के लिए रखा। कि जो प्रभु को जानते हैं प्रभु उन्हें भी बहुत आशीष दे, और जो भाई बहन नए आए हुए हैं जो नहीं जानते हैं प्रभु उन्हें भी बहुत आशीष दे और उन्हें बरकत दे कि आज यहां से कुछ लेकर जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कुछ तो लेकर जाए, यीशु मसीह की चीजों को लेकर जाए। हालेलुया। आइए मैं एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर खुदा के कलाम में चलते हैं। अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपके सम्मुख आता हूं, सर को झुकाता हूं। प्रभु जी, होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं। हर एक भाई बहन को आपके हाथों में देता हूं प्रभु, छू ले और ब्लेस कर। प्रभु आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे पिता, छू ले और ब्लेस कर। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने में। मेरी आवाज सबको आ रही है? अभी हम देखेंगे कि सचमुच परमेश्वर को यहां पर क्यों आना पड़ा, और जब यीशु मसीह नहीं आए थे, जब परमेश्वर ने एक नर और नारी को बनाया तो उसे कैसे बनाया और उसे किस लिए बनाया। हम यहीं से मालूम पड़ेगा कि मसीहा को क्यों आना पड़ा। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसकी 1:26। जिनके पास नहीं है वो आप सिर्फ ध्यान से वचन को सुनिए। हाँ, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानांतर में बनाए, और वे समुद्र के नदी और आत्मा के वस्तु और गले के वस्तु और सारी वस्तु पर और सब लेने वाले वस्तुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहां पर परमेश्वर ने, एक परमात्मा ने क्या किया, यहां पर देखा, उसने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएंगे। आज हम क्या है? परमेश्वर के स्वरूप है, ये तो सब जानते हैं ना। लेकिन और एक बात आगे कहते हैं, अपनी समानता में बनाए। समानता का मतलब समझते हैं? परमेश्वर का स्वरूप तो आज भी है, लेकिन समानता एक मनुष्य खो चुका है। समानता आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किस लिए हमें बनाया था, अपनी महिमा के लिए बनाया था, प्रेम के लिए बनाया था। लेकिन ये जो समानता वर्ड है, यही चीजें एक मनुष्य खो चुका था, और इसी के लिए सर्वशक्तिमान को फिर से आना पड़ा कि यह समानता वापस उसे प्राप्त हो जाए। क्योंकि जो स्वरूप है, ये परमेश्वर ने, परमात्मा ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। ये सब जानते हैं कि हम उसके स्वरूप हैं, हम उसकी समानता में हैं। लेकिन जब समानता का मतलब था कि परमेश्वर ने जब नर और नारी को बनाया था तो अपने स्वरूप में बनाया था और अपनी महिमा के लिए बनाया था, और इस पूरी दुनिया के ऊपर अधिकार रखने के लिए बनाया था। उन्हें कोई भी परिश्रम या कोई मेहनत या कोई ऐसी चीजें के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रखा था। अदन की वाटिका का मतलब है आनंद का घर। प्रेज द लॉर्ड। वो आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में था, और वहां पर अपने स्वरूप में बनाया था, अपनी समानता में बनाया था, और मनुष्य कभी समानता खोया नहीं था। इसी की वजह से परमेश्वर उसके साथ था। लेकिन यहां पर एक बात हो गई, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि उस ईडन गार्डन के अंदर, अदन की वाटिका के अंदर 2 वृक्ष लगाए, और परमेश्वर ने एक बात कही कि तुम उन 2 वृक्ष उस अदन की वाटिका में लगाया गया है। एक ज्ञान का वृक्ष है, एक जीवन का वृक्ष है। परमेश्वर ने कहा तुम जीवन के वृक्ष का फल खा सकते हो, लेकिन ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना, क्योंकि वो ज्ञान संसार का था और जीवन परमेश्वर की समानता थी। लेकिन यहां पर क्या हो गया, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया अपने स्वरूप में, उसकी पसली निकालकर उसने स्त्री को बनाया, औरत को बनाया, और वहां पर उन्होंने एक आज्ञा दी कि
जो एक वचन और पढ़ लेंगे, उसकी 2:17, 2:17। भले या बुरे जात हो, जो वृक्ष है उसके फल को कभी ना खाना, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर क्या किया परमेश्वर ने, क्या कहा कि अगर तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो क्या हो जाओगे, मर जाओगे। कौन सा वृक्ष का, ज्ञान के वृक्ष का। देखो, एक बाप अपने बेटे को कभी भी कोई गलत काम करने को नहीं कहेगा। उसने कुछ आज्ञा दी है तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ बात होगी, क्योंकि अगर हम आज्ञा में चलेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी फेल नहीं होंगे। लेकिन फेल कब इंसान होता है, कि जब वो आज्ञा को तोड़ देता है। यहां पर परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जो एक ज्ञान का जो पेड़ है, जो संसार का ज्ञान है, बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, उधर है बीच में कुर्सी है ना, उधर बैठ जाओ। नहीं बैठो, नहीं उधर बैठो, उधर बैठ जाओ। हाँ, इधर बाहर उधर कर सकते हो, बैठ जाओ उधर। ठीक है। यहां पर क्या है कि जो ज्ञान का जो वृक्ष है, ये संसार का ज्ञान है, और ये संसार का जो ज्ञान है बुरी चीजों को उत्पन्न करता है, हर एक बुरे काम। लेकिन यहां पर जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, तो क्या किया, वहां पर 2 वृक्ष लगाए। उसने कहा अगर तू जीवन का वृक्ष के पास रहेगा तो मेरी उपस्थिति में बना रहेगा, समानता में रहेगा। समानता का मतलब है प्रेम, मोहब्बत, न्याय का काम करना, सारी चीजें, और वो न्याय में चल रहा था। लेकिन जब आदम वहां पर, जब उसकी पत्नी हव्वा आई, उसकी पसली में से उसने निकाला, तो हव्वा ने क्या किया, परमेश्वर ने जिस आज्ञा को मना किया था, और हव्वा ने उस चीजों को, पढ़ेंगे उस वचन को पढ़ लेंगे, उत्पत्ति उसकी 3:1। तीन की, हाँ बोले बराबर। हाँ उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो फल दो। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे खुदा का कलाम कहता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में से सर्वधृत था, और उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तू इस वाटिका के वृक्ष के फल ना खाना। किसने कहा, सर्प, जो जिसे इब्लिस कहते हैं, जिसे शैतान कहते हैं, इसने कहा क्या बात है, अगर जिस चीजों को परमेश्वर ने मना किया है उसे कर लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। आपके जीवन में अगर आप एक चीज ध्यान देंगे, तो जब आप कोई गलत काम करने जाएंगे तो पहले आपके अंदर एक ऐसी चीज आएगी कि यह काम नहीं करना है, लेकिन कुछ दिन के बाद, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, वो आप काम कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो यहां पर क्या, ध्रुव जो था, जो इसको शैतान कहते हैं, वो क्या करता है, मन को उकसा डालता है, और जब वो मन को उकसा देता है, एक इंसान जाकर पाप कर देता है और फिर अपने अंदर उदास हो जाता है। क्योंकि, लेकिन यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा था, तू उस ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना, लेकिन उसने क्या किया, उसे उकसाया और उसे कहा कि इसे खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, एक बार गलती कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। और उसने क्या किया, और उसने खुद भी खाया, उसने खुद भी खाया, और क्या किया, अपने पति को भी खिलाया, और वहीं से जिस आज्ञा को परमेश्वर ने उन्हें दी थी, वो समानता वहीं पर खो दिया। वहीं पर न्याय का काम करना, प्रेम करना, सब कुछ चला गया, क्योंकि पाप यहीं से जगत में आया, क्योंकि इन्होंने ज्ञान की तरफ मन लगाया, संसार की हर एक उन बुरी चीजों के ऊपर मन लगाया जिस चीजों के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था, और यहीं से पाप जगत में आया।
क्योंकि पाप का आने का मतलब यही था कि परमेश्वर की समानता खो दिया उन्होंने। न्याय करना, प्रेम करना, सब कुछ, क्योंकि आज्ञा, संसार का ज्ञान हमें परमेश्वर के करीब नहीं लेकर आता, क्योंकि संसार का ज्ञान संसार में ही रहता है और संसार की सारी जितनी चीजें हैं वो सब बुराई को ही उत्पन्न करती है। वो कभी भी आपको प्रेम करना नहीं सिखाएगी, नफरत करना सिखाएगी। इसीलिए यहीं से वो समानता खो दिए। जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, वही समानता मनुष्य खो चुके हैं। इसीलिए इस जगत में वहीं से पाप चालू हो गया और इसीलिए मसीहा को जगत में आना पड़ा कि यह समानता वापस उसे प्राप्त हो जाए और वो परमात्मा के साथ फिर से मिल जाए। और सबसे पहले पाप जो जगत में आया, देखिए यहां से जब समानता निकल गई तो कैसे जगत में पाप आया। सबसे पहले उत्पत्ति उसकी 4 की 7 और 8 पढ़ेंगे। यदि तुम भला करे तो क्या भेंट रखना कर पाए, और यदि तुम भला ना करे तो पाप बार बार छुपा रहे और उसके बाद कभी और समुदाय करती है। तब के ने अपने भाई अभी बिल्कुल कहा और देव ने मैदान में तब के ने अपने भाई अभी पर चला कर हाँ, यहाँ पर सबसे पहले पाप कहां से है? जब समानता खो चुका तो एक भाई हाबिल था जो आदम और हव्वा के 2 पुत्र हुए, और एक भाई हाबिल था जो छोटा था और कैन जो था वो बड़ा था। अभी हाबिल जो था वो समानता में चल रहा था, वो अपने परमेश्वर की अपनी कमाई की सारी अच्छी उपज परमेश्वर को अर्पण किया करता था, और जो कैन था वो अपनी भेंट में से, क्योंकि उसके अंदर समानता निकल गई थी और वो न्याय का काम करना बंद कर दिया था, इसीलिए परमेश्वर को जो उसे भेंट देनी थी वो उसे सही रीति से नहीं दे रहा था। और यहां पर क्या किया, परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लेते, कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया वो। और ये ग्रहण नहीं करने के कारण जब उसके अंदर एक विरोध आ गया तो उसने क्या करना चाहा कि अपने भाई को घात करना चाहा। सबसे पहला मर्डर यहीं पे हुआ है। अब इसके बाद यहां पर परमेश्वर उसे कहते हैं, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। और सॉरी, मैं थोड़ा ऊपर पढ़ता हूं। यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। यह कहते कि अगर तू न्याय का काम करे, समानता का काम करे, तो क्या परमेश्वर तुम्हें वापस अपनी उपस्थिति में नहीं ले सकता? और यहां पर क्या कहते हैं आगे, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा है। अगर आपके अंदर कोई चीजों के लिए विरोध होगा तो क्या होगा? मैंने कहा ना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन आप भड़ास निकाल दोगे, क्योंकि ये पाप द्वार पर खड़ा है। लेकिन ये पाप कब मिट सकता है? कि जब आप समानता में आ जाएंगे। और यहां पर क्या किया उसने? अपने भाई को घात कर दिया, मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि समानता खत्म हो गई थी, न्याय का काम जाता रहा था। यहां पर न्याय का काम करना बंद हो गया था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां से निकल गई थी, और जिसे परमेश्वर ने इस दुनिया में अधिकार के लिए बुलाया था वो गुलाम बन गया। और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें कहा कि अब तुम अपनी मजदूरी खाओगे, तुम परिश्रम करोगे और तुम परिश्रम करते करते अपनी मजदूरी खाओगे। और एक शुद्ध वचन को पढ़ लेते हैं। हाँ, 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 उसकी 3 की 18 पढ़ेंगे। उत्पत्ति उठ कटा रही। हाँ, 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 यहां पर क्या परमेश्वर ने
पहले ही बता दिया कि अब तुम अपने परिश्रम की कमाई खाओगे। यहां पर वचन क्या कहता है, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। अब यहां से परिश्रम का काम चालू होगा। एक व्यक्ति परिश्रम करना यहां से चालू होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां से निकल गई। परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह से निकल गई। इसीलिए एक व्यक्ति, जो मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा था, जहां पे सिर्फ अधिकार दिया था, और यहीं से पाप इस जगत में आया। और जब इस पाप को इस जगत में आया, जब ये पाप इस जगत में आया, तो इसीलिए परमेश्वर ने उन चीजों को देखा और इसीलिए उसने इस चीजों को देखा कि पाप बहुत बढ़ता चला जा रहा है। यहां तक बढ़ता चला जा रहा है कि एक माँ बाप, एक भाई बहन, आज क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि कोई किसी को पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये वही पाप है जो आदम के खून से एक मनुष्य के अंदर, ये वही पाप के कारण ये दुनिया में सारी तबाहियां हो रही। कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि समानता खो चुके हैं। एक व्यक्ति समानता खो चुका। ये उसी समय भी ऐसा ही हो रहा था। जब लोग बढ़ने लगे तो परमात्मा की उपासना करना सब बंद कर दिए, क्योंकि वहां पर सब एक दूसरे के विरोध में उड़ गए थे। लेकिन यहां पर बाइबल, परमेश्वर चाहते थे कि मैं इन्हें फिर से वापस समानता में लेकर आ जाऊं, मैं इन्हें फिर से वापस अपनी उपस्थिति में लेकर आऊं, वापस इन्हें वही राज्य में रखूं जिस राज्य के लिए मैंने इन्हें बनाया था, अपनी महिमा के लिए। और वो राज्य था अदन की वाटिका, स्वर्ग का राज्य। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने नबियों को, अपने दासों के जरिए बातचीत की कि एक मसीहा आने वाला है, एक मसीहा आने वाला है, एक मसीहा आने वाला है। पढ़ेंगे उसको, यशाया की पुस्तक, उसकी 9 की 6 और 7। हमारे हमें एक दिया गया है, हम प्रभु से उनके खाने पर होंगे और उसका नाम अद्भुत करने वाला, बड़ा करने आनंद का पिता और शांति का राजकुमार बन गया। आमीन। उसकी बरकत सर्वदा होती है और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको लागू को राज्य इस समय लेकर करवा सर्वदा के न्याय धर्म के बाद किया, इसलिए अब तुम्हारी रहेगा आमीन। यहां पर कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रकार पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। क्या? उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी। आज क्या हो रहा है? आज भी लोग मसीह को जानना चाह रहे हैं। ये बढ़ता चला जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि मसीह आने वाला है फिर से। इसलिए यहां पर वचन क्या कहता है? उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसीलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किया जाए और सब भाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा का धुने द्वारा यही वचन है। मतलब परमेश्वर का कहा गया यही वचन है और वो पूरा हो रहा। तब यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, उसके पहले इस बातों को उनके दासों ने, उनके नबियों ने इस बातों की भविष्यवाणी कर दी। और यहां पर हम नए करार में देखते हैं कि कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे वो कहां से कहां आए। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 1 अध्याय की 21, 22, 23। क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों को उद्धार करेगा। ये सब इसके ऊपर लोग बनते हैं। प्रभु ने बहुत से वक्त किया था कि दुआ रखना है तो पूरा ये बहुत और ये सब की मेहनत और उसका नाम की मेहनत करता।
जाएगा। इसका अर्थ प्रेज द लॉर्ड। यहां पर खुदा का कलाम कहता है वो पुत्र जनेगी, जिसकी भविष्यवाणी नबी कह रहे हैं। यहां पर कह रहे हैं वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। यीशु का मतलब है मोक्ष, उद्धार, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। किसका करेगा? अपने लोगों का, जो सचमुच अपने पापों से उद्धार पाना चाहते हैं उनके लिए। जो अपने लोगों का, जो समझते हैं कि हाँ सचमुच मेरे जीवन में पाप था, ये उनके लिए है। इसीलिए यहां पर कह रहा है वो अपने लोगों के लिए। यह सब कुछ इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो, कि देख एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ है। आज एडी में, आज से जो मसीहा जब इस जगत में आए, तो आज से इसीलिए परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि मसीह परमेश्वर। इसे उसे क्राइस्ट कहते हैं। क्रिसमस, क्रिसमस का मतलब है क्राइस्ट, एक मोक्ष। और दूसरा जो उसका मीनिंग है मास, क्राइस्ट और मास, जिसको असल में लैटिन में कहा गया है मिसा। मिसा का मतलब एक बैठक, पवित्र सभा। जैसे हम उसके द्वारा उद्धार पाए गए हैं और हम एक सभा में उसके नाम को और जानना चाहते हैं कि हम मोक्ष पाने के बाद हमें और कैसे पवित्रताई से जीवन जीना होता है। यह है क्रिसमस। क्रिसमस का मतलब एंजॉय करना नहीं है। क्रिसमस का मतलब है एक बैठी सभा जिसमें हम और परमात्मा को जानने की कोशिश करें। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए यहां पर क्राइस्ट और मास, ये एग्जैक्ट इसका मिला के इसे क्रिसमस कहा गया है। और ये चालू होता है एडी से, आफ्टर क्राइस्ट। क्योंकि हमें इसीलिए इस चीजों को ध्यान रखना है कि परमेश्वर जो मसीहा था, आज हम जो क्रिसमस मनाते हैं, हम एक साथ रहकर हम उसकी महिमा करते हैं, उसके और भी उस चीजों को देखते हैं कि सचमुच ये मसीह हमारे उद्धार दिया है, तो हमें और भी किस तरीके से खुदा के साथ रहना है। और क्या कहते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसकी 1:26, 27, 28। अभी यहां पर हम देखेंगे कि सचमुच एक कुंवारी के पास किसको भेजा गया। हम बहुत बार इन चीजों को सोचते हैं कि एग्जैक्ट कैसे हुआ यीशु का जन्म। बहुत से लोग, अभी एक वीडियो आया, बहुत से उसमें बहुत सी गलत बातें कही गई, लेकिन ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि सचमुच यीशु का जन्म किस तरीके से हुआ। हाँ, और हमारे साथ हुआ है। वो कह रहे हैं कि जिसका अनुग्रह तेरे साथ हुआ, तुझे परमेश्वर ने चुना है कि मोक्ष का दौर तेरे ही द्वारा होगा। एक शरीर तैयार की गई जिसमें परमेश्वर स्वयं
उस जगह पर आए जो एक मोक्ष के लिए, एक पूरे दुनिया का, और उनका जन्म कैसे हुआ हम उसे भी देखेंगे। आगे क्या कहते हैं, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर कहते हैं तू भयभीत मत हो। किसी को भी सडनली कोई स्वर्गदूत अगर आके बोल दे तो कोई भी आदमी अचंबा करेगा, और एक कुंवारी के पास। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से कहा गया है कि आत्मा के द्वारा जन्म होगा। और जब यीशु का जन्म होता है, आज पढ़ेंगे 31 भी पढ़ेंगे ब्रदर। वो महान होगा और फलम का पुत्र कहलाएगा। अब प्रभु परमेश्वर उसके पुत्र दाऊद को निशान देगा। आगे और ये याकूब के घराने का पुत्र करेगा और उसके राज्य का नाम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर क्या कह रहे हैं, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु होगा। एक मुक्तिदाता को जो तेरे कोख में आने वाला है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभुता उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा, क्योंकि दाऊद का सिंहासन उसे मिलेगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मैंने कहा ना, आज जो याकूब का घराना, जो इज़राइल है, जहां पर मसीहा आया बैतलहम में। बैतलहम का मतलब है जीवन की रोटी, और वही रोटी है जो सबको, हमारे जो गुनाहों से हमें शुद्ध करता है। आगे क्या कहते हैं, 34-35। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर आए उतरेगा और अनंत के सामने तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उस पर होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हाँ, और एक और नहीं, बस। हाँ, यहां पर क्या कहते हैं, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वो पवित्र आत्मा जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। वो क्या कहलाएगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और यहां पर हम उन चीजों को देखते हैं, एक स्वर्गदूत आकर उन बातों को कह के जा रहे हैं, और जब यीशु मसीह का जन्म होता है तो कहां होता है, और एग्जैक्ट उनके जन्म का रहस्य क्या है, हम उसे देखते हैं। आइए पढ़ेंगे उसकी 2:26, 2 अध्याय की 6 और 7 पढ़ेंगे। उनके वहां जाते हुए उसके ज्ञान में 2:7, हाँ, 6 और 7। उनके वहां जाते हुए हाँ, उनके जनने का। उनके उन्होंने ये दिन पूरे हुए। हाँ, और वो अपना पैगंबर पुत्र यानी और उसे कपड़े में लपेट कर जन्म में जाता, उसके लिए समय में जन्म। हाँ, और आगे, और उनके घरेलू में थे, जो रात में मैदान में रहकर जोर का बस यहाँ पे क्या हुआ, उनके वहां रहते हुए जन्ने के दिन पूरे हुए। मतलब मरियम अब पुत्र जन्ने जा रही है। अब पुत्र कहां जन रही है वो देखो, और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। चरनी का मतलब समझते हैं, जहां पशु वगैरह पाला जाता है, वो चरनी में उसका जन्म हुआ। एक परमेश्वर का जन्म एक चरनी में हो रहा है। और यहूदी समझते थे कि जो मसीहा आएगा राजगद्दी पर आएगा, उसका राजघराने में जन्म होगा। लेकिन एक जन्म कहां ले रहा है एक मसीहा, एक चरनी में, जहां पर गऊ वगैरह पशु वगैरह पाला जाता है। और वहां पे उस समय वो जो चरनी था, जहां पर मंदिर, वहां के जो मंदिर में जो मेमने पाले जाते थे वो उसी चरनी में पाले जाते थे। और इसीलिए मसीह एक चरनी में जन्म लिया, जहां पर जो
उनके रहने की जो गांव भेड़ बकरियों के रहने की जगह है, वहां पर उनका जन्म हुआ। कभी हम सोच सकते हैं कि यह जन्म उनका वहां क्यों हुआ? मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आपको मोदी जी से मिलना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप कभी मिल सकते हो? कभी नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि उनकी पदवी बहुत ज्यादा है। और हम तो कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि हमें मिलने के लिए भी हो सकता है बहुत पापड़ बेलने पड़े, तब जाकर हम उनसे मुलाकात कर पाएंगे, और नहीं तो नहीं भी कर पाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह राजा होकर गरीब बना, क्योंकि हम सब उससे मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक अमीर के घर में पैदा होता तो हमें एक जो गरीब इंसान है उसका काम मोक्ष कभी भी नहीं हो पाता। इसीलिए वो चरनी में आया कि हर एक लोग उसे जाने, हर एक लोग उससे मिल सके, हर एक लोग उद्धार पा सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि चरनी का जन्म लेने का मकसद यही था। अगर वो कोई राजा दाऊद के घर में पैदा होते तो यहूदियों के अलावा उनसे कोई नहीं मिल पाता। जो उनको जरूरत न, वो इसलिए आए थे कि गरीबों का, पापियों का उद्धार हो। उसमें से सबसे बड़ा पापी मैं था, जो यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा मेरा उद्धार हुआ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर सचमुच वो राजा बनकर आते तो शायद एक गरीब व्यक्ति वहां पे कभी नहीं पहुंच पाता। लेकिन यीशु मसीह चरनी में जन्म हुआ उनका, कि हर एक छोटे से छोटा गरीब भी उनके पास जा सके और उस उद्धार को पा सके। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जो गरीब होते हैं वो उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है। इसीलिए वचन क्या कहता है? वो क्या किसके लिए आया? वो अपनों के लिए आया, जिन्होंने खुद समझ लिया कि सचमुच हम पापी हैं। इसीलिए वो गरीबों के पास आया। आगे क्या कहते हैं? वो अपना, और उस देश में कितने गरीड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते। उसमें बहुत से गरीड़िए थे जो यही भेड़शाला, जो जहां पे ये चरनी था, वहीं की भेड़ों को चराया करते थे वहां जाकर, और वो रात दिन उनकी रखवाली करते थे। क्योंकि वो जो मेमने थे वो परमेश्वर के भवन में अर्पण करने के लिए रहते थे, और यह सुसमाचार उन्हीं को सुनाया गया जो उन्हें चराते थे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वह समाचार उन्हीं के पास सुनाया गया। आगे क्या कहते हैं? और उनका एक दूत उसके बाद खड़ा हुआ, और उनका देश उनके चारों ओर घुसा, और वे बहुत डर गए। तब उसने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं बड़े काम समाचार जो सब लोगों के लिए फिर राम दाऊद की मदद से तुम्हारे एक उद्धार का जन्म आया। आमेन, हालेलुया। यहां पर खुदा का कलाम कहता है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमक, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आमेन। आज ये जो सुसमाचार है, ये वो आनंद का सुसमाचार है जो उनके पास भेजा गया, जो उसके लोग थे, जो उन चीजों को समझे कि यस, कुछ तो है क्रिसमस, जो हमें मालूम करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट एक क्रिसमस है क्या। हमने जो अब तक क्रिसमस मनाया वो क्या था, और आज हम जो देख रहे हैं वो क्रिसमस क्या है। यहां पर क्या हुआ? यहां पर स्वर्गदूत ने उनसे बातचीत की, और वहां पर उनको क्या किया? उन्हें कहा, डरो मत, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आनंद का सुसमाचार का मतलब समझते हैं? खुशी। खुशी किसको कहते हैं और आनंद किसको कहते हैं? खुशी का मतलब है, आपके घर में किसी का बर्थडे है या कोई शादी विवाह है, तो कितने टाइम आप खुश रह सकते हैं? एक दिन, 2 दिन। लेकिन अगर ये यहां पर जो सुसमाचार है, ये तुम्हें अनंत काल तक का है। उसने कहा, मैं तुम्हें आनंद देता हूं, आनंद का सुसमाचार सुनाता। और जिसके पास आनंद का सुसमाचार होगा वो हमेशा आनंद में ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये फर्क है खुशी और आनंद में। आगे क्या कहते हैं? नहीं, इसमें कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता, अर्थात एक मोक्ष का जन्म हुआ है, और ये मसीह प्रभु है। मसीह प्रभु का मतलब है एक अभिषेक व्यक्ति, एक एनॉइंटिंग पर्सन, जो परमेश्वर की तरफ से नियुक्त किया गया है, और उसके ही द्वारा हम मोक्ष पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
हाँ पढ़िए आगे बढ़िए 12। और इसको तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बात को सबके लिखा हुआ और फैमिली में बड़ा आओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल और विश्व की पूरी करते हुए और एक दिखाई दिया आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिसमें वो प्रसन्न है। आमेन। यहाँ पर और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसने वह प्रसन्न है शांति हो। आमेन। यहाँ पर स्वर्ग में भी सुसमाचार का प्रचार हुआ और सब स्वर्गदूत भी मसीहा का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब मसीहा आने वाला था उसी के बाद हर व्यक्ति मोक्ष पाता था और इसके बाद अंत होता कि हम सब एक होते हैं। आमीन। इसीलिए यहां पर स्वर्ग में भी धूम मच गई कि मसीहा का जन्म हो चुका है, मसीहा आ चुका है इस जगत में। इसलिए स्वर्गदूतों ने भी, उसके दल ने आनंद मनाया और परमेश्वर की महिमा की कि हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, जो समानता मनुष्य खो चुके थे वो तू फिर से उन्हें देने जा रहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वचन क्या कहता है, मत्ती रची सुसमाचार उसकी 11 की 28, 29, 30। हाँ 11 की 28। ये सब परिश्रम करने वाले हम बहुत से जमे हुए हैं, मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जीवा अपना उठा दूं और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और शांतिशील हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरे जीवा का और मेरा मुंह। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर खुदा का कलाम कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो मनुष्य पाप के कारण अपने परिश्रम करके जो खाने की जो परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया था, इसीलिए वो कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन का दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कहां पाओगे विश्राम? अपने मन में। ये पत्थर का हृदय निकलकर हमें मांस का हृदय दिया जाएगा और हमें वो शांति हमें मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को कहा, इसीलिए एक ईसाई शांत होता है और जो बाकी के लोग वो ईर्ष्या करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यही चीजें हैं जो परमेश्वर हमारे मन में शांति देता है, जो परमेश्वर हमारे मन में विश्राम देता है, वो एक अद्भुत है। मैंने आपको बताया ना कि जब वो लोग चीड़ने के लिए, फाड़ने के लिए ऐसे चिल्ला रहे थे, ऐसे गाली दे रहे थे, तब मुझे समझ में आया कि सचमुच इनके पास वो शांति नहीं है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो उन्हें फाड़ने के लिए हमेशा उस तक पे रहती है, क्योंकि वो समानता खो चुके हैं। हर एक व्यक्ति वो समानता खो चुका, इसीलिए यीशु मसीह जगत में आए और उन्होंने कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मैं मन का दीन हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या कहते हैं, इसीलिए जिसको मसीह मिल जाता है उसका जीवन बदल जाता है। आइए पढ़ेंगे एक और वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय की 40, 41 और 42। उन दोनों में से यूहन्ना की बात सुनकर यीशु ने बोली, ये शिमोन पतरस का भाई अंद्रियास उसने हमने पहले बार जीवन को लेकर कहा, हमको श्रेष्ठ बातें नहीं गया, वो उसे एक के बाद लाया, एक को कुछ करके कहा, वो समुद्र संकट से शुरुआत है,
तो एक और अपने जो मतलब किया है प्रेज द लॉर्ड। यहां पर जब यीशु मसीह निकले, उन दोनों ने, उनके जो चेले थे, जो पहली बार मसीह को देख रहे थे और जान रहे थे, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था, और उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तु अर्थात मसीह मिल गया। आमीन। यहां पर उसने क्या कहा, आज हम क्या करते हैं, जब हम आज जो क्रिसमस जो मनाते हैं, कि जब हम खुद यीशु को जानते हैं, इसके लिए अपने भाई को भी बताते हैं कि आप भी उस चीजों को जान जाओ और आपको भी परमेश्वर मुक्ति दे दे। आमीन। यहां पर उसके भाई को मालूम पड़ा, उसने सीधा अपने भाई शमौन को लेकर आया और यीशु के पास लाकर खड़ा कर दिया। उसने कहा यह मसीहा है। और जैसे यीशु ने उसे देखा और उसे कहा, उसका नाम शमौन था, और वहां पर उसका नाम बदलकर कैफा रखा। कैफा का मतलब है पतरस। और उसने कहा मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुन लिया और वह परमेश्वर को जान गया। क्योंकि इसीलिए यहां पर वो जो समानता खो चुकी थी, मसीह के द्वारा वापस वो समानता उस पतरस को मिल गई। इसीलिए वचन क्या कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 13 की 34। हाँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, यहां पे क्या कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। जो यीशु मसीह को जानता है उसके अंदर उसका प्रेम आ जाता है। इसीलिए क्या कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। क्योंकि प्रेम की जो परिभाषा है यही है जो परमात्मा ने आपसे और मुझसे प्रेम किया। इसीलिए चाहता है कि हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना है। क्योंकि जब आप प्रेम तब रख पाओगे जब तक आपके जीवन में पाप होंगे, तब तक आप उस प्रेम को कभी नहीं समझ पाओगे। लेकिन आप उस क्रिस्तु अर्थात मसीह को जानेंगे तो आपके जीवन में यह खुद एक प्रेम आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, यही प्रेम तब मिलता है जब हम उसे जानते हैं, और यह प्रेम तब उत्पन्न होता है जब हम सच्चे मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर आते हैं। आगे क्या कहते हैं, 5 की 22। हाँ, यूहन्ना 5:22। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को दिया है। ये सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता, वो पुत्र का जिसके भीतर आदर नहीं करता। और पढ़िए आगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन पाता है। और उस पर जब की आज्ञा नहीं होती, पर तो मृत्यु के बाद उसके जीवन में प्रवेश कर सकता है। हाँ, बस यहाँ पे क्या कह रहे हैं, परंतु एक पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, एक परमात्मा का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उससे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उस पर दंड की आज्ञा नहीं देता, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा। आमीन। क्योंकि अगर हम सर्वशक्तिमान एक परमात्मा से प्रेम करते हैं तो उसके भेजे हुए पुत्र पर भी हमें विश्वास करना होगा, तब हम सही ट्रैक पर होंगे। तब हमें मालूम होगा कि सचमुच जो परमात्मा है, जो ईश्वर है,
वो अपने पुत्र को इस जगत में इसीलिए भेजा कि उसके द्वारा हम अपने पापों की क्षमा पाए और उसके राज्य में जो आपके लिए और मेरे लिए रखा हुआ है हम उसमें प्रवेश करें। आमीन। तो इसीलिए खुदा ने हमें जो रखा है हमें उसके साथ बने रहना है। क्रिसमस का मतलब यही है, एक सुसमाचार कि जो आज मसीह जगत में इसलिए आना पड़ा क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं पापी नहीं हूं। इसीलिए यीशु मसीह का जन्म हुआ और उनके जन्म के द्वारा हमने मोक्ष प्राप्त की है और यही मोक्ष प्राप्त हमारे पत्थर के हृदय को निकालकर हमें मांस का हृदय कन्वर्ट करता है और इसीलिए हमें वो दीन रहना सिखाता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है सुसमाचार। आमीन। आइए हम